यहाँ पे मदरसे के 3 बोर हैं, मदरसे और मस्जिद के तो 2 बोर जो खुश्क हैं, एक 700 फुट बोर है, उसमें हम पूरी, ये कितनी बड़ी छत होगी, कनाल से तो 1.5 कनाल की छत का पानी हम वो 700 फुट के बोर में, वो हमारी मुहिम इंशाल्लाह करके देगी। और वुजू का पानी भी हमने 21 फुट का जो कुआं बनाना है 5 फुट डायमीटर का, वो भी इंशाल्लाह, ये दोनों प्रोजेक्ट हमारी तरफ से अल्लाह पाक करे कि यहाँ पे सारे जो घर हैं, बाकी दोस्त हैं, वो ये प्रोजेक्ट शुरू करें। ये हमारी तरफ से आप दोस्तों के लिए 50,000 की अगर आबादी है और उसमें सिर्फ 3 या 4 हाथ होते हैं कि हमारे बोर चलते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया हमारे लिए सोचने की बात है। आज से अगर 10, 15, 20 साल पहले देखें तो शायद ये सारे बोर चलते होंगे, जितने भी घर होंगे, जो पुराने जो हमारे दोस्त बैठे होंगे उनको पता होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास से जो पानी है वो खत्म हो चुका है? ये एक तो पहले हमने अपने आप से ये सवाल करना है। फिर एक और सवाल करना है कि अगर 2026 में ये हालात हैं, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जो हमारे बच्चे हैं वो किधर जाएंगे? उनका क्या बनेगा? आबादी तो बढ़ रही है, और आज से अगर हम देखें कोई ये 10 साल पहले तो कम घर थे, अब घर भी ज्यादा हो रहे हैं, फैक्ट्रीज भी ज्यादा हो रही हैं। तो जो जो पानी की जो मिकदार वो ज्यादा चाहिए होगी, हमारे पास पानी, जेर जमीन पानी हमने खत्म कर दिया हुआ है, क्योंकि हमने कंक्रीट के जंगल्स बना दिए हैं। आप इधर भी देखें तो पहले खाली जमीनें थी, अब घर ही घर नजर आएंगे। तो जब घर बना देते हैं हम, कंक्रीट हो जाता है, तो जमीन के अंदर पानी कैसे जाएगा? और हम निकाल ही जा रहे हैं पानी। तो एक टाइम आता है कि हमारे पास से पानी खत्म हो जाता है। तो यही हुआ है। ये सिर्फ H13 की बात नहीं है। मैं जहां भी जाता हूँ, मेरे पास हर पूरे पाकिस्तान से डाटा आता है, और यकीन माने कि एक टाइम ऐसा होता है कि दिल बिल्कुल बैठ जाता है, मायूसी आ जाती है कि कैसे हम निकलेंगे इस पूरे जंगल से। तो लेकिन फिर आप जैसे जो दोस्त भाई, उनको देख के तो थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है कि इंशाल्लाह हम मिल के तो इसका हल भी निकाल सकते हैं। अब हल हमारे पास है। बहुत सारे मदारस, मस्जिदों में हम, और कई सैकड़ों घर हैं जिनके बोर हम दोबारा से रिचार्ज कर चुके हुए हैं, जिनमें अब पानी वापस आने भी लगे। अब वो हल तभी मुमकिन है कि वो कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और फिर समंदर बनता है। तो अगर हर बंदा ये समझे कि मैं बारिश का एक कतरा हूँ, और मैंने अपने जो घर का बोर है उसमें पानी वापस देना है, तो यकीन माने कि ये 1 साल के अंदर ये पानी की कमी खत्म हो सकती है। ये मेरा दावा है। आप अगर मेरी खैर हजारों की तादाद में वीडियोस यूट्यूब के ऊपर हर जगह पे पड़ी हुई हैं। 150 वीडियोस बनाई हैं सिर्फ इन्हीं तरीकों के ऊपर, दिन रात एक करके, ताकि हर एक भाई दोस्त तक ये वीडियोस पहुंचे और वो सीखें ये प्रोसेस। 5,000 रुपए का एक टैंकर आता है आजकल इधर, जो मुझे पता चला। अब 5,000 में ही आप 5,000 लगा के तो आप अपने बोर को बारिश का पानी वापस दे सकते हैं। ये इतना आसान है। अब उसकी मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि 1 साल के अंदर हमारे यहाँ इधर 1,300 मिलीमीटर बारिश होती है। एक कनाल के घर के ऊपर 6.5 लाख लीटर पानी अल्लाह ताला हमें वो नेमत देते हैं, और हम उसको जाया कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जी जमीन के अंदर नहरें चलती हैं, तो ऐसा है नहीं। जमीन के अंदर नहरें तब चलती हैं कि जब ऊपर से पानी नीचे जाएगा, और हमने ऊपर से रास्ता बंद कर दिया हुआ है। तो अब ये रास्ता हमने वापस देने के लिए, जो हमारे खुश्क बोर हैं या जिनमें चंद मिनट पानी आता है, तो उसी रास्ते के थ्रू हमने पानी वापस जमीन को देना है। तो ये नहरें फिर से चलेंगी इंशाल्लाह। अब होता ये है कि पोठवार में ज्यादातर रगों के अंदर पानी होता है ना, कि रग के ऊपर बोर होता है, तो वहां से अब एक रग के ऊपर अगर 5 बोर थे, तो अब उसके ऊपर 50 हो गए, 500 हो गए।
तो जो जो बहुत ज्यादा होंगे तो वो पिछले या अगले बहुत खुश होना शुरू हो जाते हैं। तो ये काम बहुत ही आसान है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमने बाहर अभी इंशाल्लाह जो वजू का पानी है, अब वजू का पानी भी तकरीबन एक टैंकर आपका इधर लगता होगा रोज का, दो टैंकर, तकरीबन 13-14 हजार लीटर पानी वजू का। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि महीने का ये कोई 4 लाख लीटर से ज्यादा पानी बनता है। 50 लाख लीटर अगर साल का यही पानी हम इंशाल्लाह जो कि देंगे इंशाल्लाह वापस और प्रॉपर तरीके से, तो इसका भी तरीका है कि बिल्कुल फिल्टर होके प्योरीफाई होके तो जमीन के अंदर जाएगा पानी। इस तरह हमने गौरी टाउन, मरवा टाउन, हर जगह के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अब गौरी टाउन में एक ही मस्जिद, उसके अंदर 70 लाख लीटर पानी जो पहले जाया होता था वुदू का, अब वो अल्लाह का शुक्र है दूसरा महीना है वो जमीन के अंदर जा रहा है। तो उससे फिर वो जो रगें होती हैं पानी की वो दोबारा बहाल हो जाती हैं, तो यूं फिर पानी वापस आने लगता है। इसी तरह जो बारिशें हैं, अब आपने ये भी देखना है, आप खुद आपने मुशाहिदा करना अपना कि इस टाइम के ऊपर जो जुलाई में अभी बारिशें होंगी, तो आपने उसकी ये देखना है एक इंटेंसिटी के कितनी जल्दी में वो 10 मिनट में ऐसे लगता है कि तूफान आ गया है, हर तरफ जैसे सैलाबी रेले वो पानी हमसे निकल जाता है। अब इसी तरह की बारिशें, और फिर 2027 के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ अदारे ये कह रहे हैं कि बारिशें मामूल से बहुत ही कम होंगी। बारिशें कितनी होंगी, कहाँ पे होंगी, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन एक फोरकास्ट सिस्टम होता है जो दुनिया में पूरे पैटर्न देख के तो उसके मुताबिक वो कहते हैं। अल्लाह पाक, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि बारिशें मामूल से बहुत कम, अगर एक मानसून में भी बारिशें कम हो जाएं तो हम फिर पानी के एक एक गिलास को भी तरसेंगे, पीने के पानी को। बाकी तो बड़ी दूर की बात है। मैं अभी परसों गौरी टाउन एक मदरसे के अंदर, इतना अफसोस और दुख हुआ कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ सके, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, पसीने से वो बिल्कुल शराबूर, और ये इंतजार में कि कब टैंकर आए तो हम वजू करें। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि हमें कहीं अपनी जो मैयत है उनको भी तयम्मुम ना कराना पड़े, जो हालात चल रहे हैं। इसलिए आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जितने भी खुश बोल हैं, सदका जारिया समझ के आपके घर में पानी आए ना आए, नियत ये करनी है कि वो पानी जमीन के अंदर जा रहा है, किसी भी बोर से वो वापस आ जाएगा। ये सदका जारिया समझें, आपके घर में पानी आ ही जाएगा। तो नियत सवाब की रख के तो आप वापस करें पानी जमीन को, यही वो वाहिद हल है। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। अगर हम सब दोस्तों ने, अब होता क्या है, अब ये पूरी जो आपकी कम्युनिटी है, अगर इसमें से कोई मुझे 8 या 10 दोस्त गए जी हमने कर दिया, हमारा पानी वापस नहीं आया, तो वो ऐसे मुमकिन नहीं है। जब तक एक ही इलाके के सारे जो दोस्त हैं वो अपने अपने जो बोर उन्होंने किए उनमें पानी नहीं डालेंगे तो वो सारी रगें बाल नहीं होंगी। वो अब आप ऐसे ही समझें कि फिर वो एक बारिश का वो एक ही कतरा है, तो एक बारिश के कतरे से कितना एक फर्क पड़ता है, क्या दरिया बनता है? कभी भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए फिर हम सब ने अब अपनी इज्तिमाई जो जिम्मेदारी है उसका सबूत देना है। और एक और आखिरी चीज, यकीन माने, ना कोई इदारा, ना कोई हुकूमत, हमें आम इंसानों को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये काम हमने खुद ही करना है। मैंने और आपने, हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचते हुए पानी का बंदोबस्त खुद करना है। दूसरा, इस साइट के ऊपर कचरे को बहुत ज्यादा आग लगती है। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि कचरे की जो आग है ये बहुत बड़ी तबाही है। जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, बच्चों के दिमाग इससे खराब होना शुरू हो जाते हैं जो कि हमें एहसास भी नहीं होता, और जो बुजुर्ग हैं वो सांस भी नहीं ले पाते। तो कचरे की आग नहीं, आप सब अगर इकट्ठे हो जाएं, गवर्नमेंट को मजबूर करें कि यहाँ पे उनका पूरा डिस्पोजल वाला सिस्टम हो, ताकि आप एक ऐसा माहौल आपको मिले जिसमें आप सांस ले सकें। और जहां तक मुमकिन हो तो दरख्त लगाएं,
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अगर इधर कोई जगह हुई तो इंशाल्लाह 100 जो फलदार पौधे हैं, तो अगर कोई ऐसी हमारी मदरसे मस्जिद के अंदर, तो वो इंशाल्लाह हमारी मुहिम इधर लगा के आपको देगी, जिसकी देखभाल आप सब दोस्तों ने करनी है। तो अपना अपना किरदार जरूर अदा करें जितना हो सकता है। बाकी हम फिर तवक्कल करते हैं अल्लाह की ज़ात पे। और अल्लाह पाक ही आपकी आसानी, ये जो पानी की कमी है, मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि अगर आप ये पूरा इस तरह से कर लेते हैं सिस्टम, तो आपके जो बोर है वो चलना शुरू हो जाएंगे, पानी की कमी नहीं होगी। 5,000 का टैंकर अगर अभी है, तो आप 5 सालों बाद देखेंगे कितने का बढ़ जाएगा। 10,000, 12,000, 15,000 एक टैंकर। तो एक घर में 4 टैंकर तो आते हैं महीने के। तो ये इतना फिर कैसे आगे अफोर्ड, और फिर टैंकर्स भी किधर से आएंगे जब पानी नहीं होगा, तो टैंकर्स कहाँ से आएंगे। सो ये वो चीजें हैं कि जो हमने इज्तिमाई सोच इकट्ठा होकर तो इंशाल्लाह करनी है। तो बाकी अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल हो, जरूर पूछना। सर ये पानी लेके कैसे जाना है बोर के अंदर जो छत से आपका पाइप आ रहा होता है ना, उस पाइप, अगर आपका बोर खुश्क है, तो आपने प्लम्बर को बुला के उसे कहना है कि ये इसको वो एल्बो वगैरह लगा के, पाइप लगा के, तो वो उस बोर में डाल देता है डायरेक्ट डायरेक्ट, अगर आपका बोर खुश्क है। अगर बोर के अंदर कोई 5 मिनट 6 मिनट पानी चलता है, तो उसके लिए एक ड्रम लेना है 200 लीटर का, जिसमें आपने बजरी डालनी है, चिप्स डालनी है, कोई तीसरा हिस्सा। और वो प्लम्बर को पता होता है, वो नीचे से फिर उसका पाइप निकाल के तो डाल देता है बोर के अंदर। और पहले 5-7 मिनट जो बारिश के होते हैं, तो वो हम कहते हैं कि ये पानी बोर में ना जाए। उसकी वजह ये है, बारिश का पानी दुनिया का साफ तरीन पानी है, लेकिन हमने कचरे को, जो आग, मैं क्यों कहता हूँ, कचरे को जब आग लगाते हैं, तो यही धुआं जो है वो माहौल के अंदर ही होता है। तो जब बारिश होती है, तो ये फिर जब नीचे आता है, तो वो आप अक्सर देखते हो कि पहली बारिश में बारिश भी वो काला काला सा पानी नजर आता है। तो वो जहर है, वो जहर जब आती है, तो सब्जियों में भी वही आती है, हमारे घरों में, हमारे बच्चों तक। तो वो फिर 5-6 मिनट का पानी हम पहले, वो एक उसके आगे वाल लगता है, वो प्लम्बर को पता होता है कि कैसे करना है। जी सर एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ये बड़ा जो रिचार्ज बेल है, जिस तरह हम यहाँ पे लगाएंगे, इसका खर्चा कितना ही कहा जाता, जरा इसके बारे में। ठीक है। जो रिचार्ज वेल होता है ना, जो 20-21 फुट गहरे कुएं होते हैं, 5 फुट डायमीटर का, तो उसमें पहले हमें, अब जैसे वुजू का पानी है, तो हम एक बोर करेंगे। अब यहाँ पे हम 150 फुट का एक बोर करेंगे। अब वो बोर, हम पानी को वो हिट नहीं करेगा ना, जो नीचे एक्वाफर या कोई रह गए, ये बोर वालों को पता होता है। वो बोर का खर्चा आ जाता है पाइप वगैरह डाल के कोई 45-50 हजार तक। फिर उसके इर्द गिर्द बनता है कोई 20-21 फुट का कुआं। अब कुएं की मजदूरी हर जगह पे अलग अलग होती है, हो सकता है यहाँ पे 50,000 हो, 55,000 हो, उसमें फिर रिंग भी डलते हैं। तो वो कुछ 60-65 हजार के रिंग डलते हैं, और 5-10 हजार का मटेरियल डलता है उसके अंदर, और फिर जो प्लम्बर ने उसकी तरफ पानी मोड़ना होता है। तो मेरा ख्याल है कि 2.25 से 3 लाख रुपए तक का ये एक बल्ब बनता है। क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है टीचर उस्मान, अब जितना लोग देखते हैं, उससे जितना हमारे पास आता है, तो वो हम लगाते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो खैर इतनी कोई वीडियोस ना देखता है, ना पूरी पूरी देखता है, तो ना आगे फैलाते हैं। तो जितने पैसे आते हैं, तो मैं देना चाहता हूँ, तो जरूर उसको वो हम करते हैं। तो काश कि ये जो गंदे ट्रेंड हैं सोशल मीडिया के, बजाय वो देखने के, अगर सारे दोस्त इसी तरह के ट्रेंड को प्रमोट करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उसमें ऐसा भी एक सवाल है कि आपकी कोई ऐसी टीम मौजूद है, आपने बनाई है, जो कि आपके साथ कोई ऐसा काम कर रही है, जैसे गाड़ी वगैरह, प्लम्बर वगैरह की, जो इन चीज़ों को अच्छा देखें, रहनुमाई कर सकते 2 साल से ना यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं। एक एक चीज इतनी क्लियर है ना, कि अगर कोई 4-5 वीडियोस भी देख ले, तो उसको सारा प्रोसेस समझ आ जाता है। टीम इसलिए नहीं बनाई कि उसके ऊपर फिर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं।
कि पता नहीं उसमें से हम पैसे खा रहे हैं क्या है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सबको वो चीज़ सिखा के आता हूँ कि ताकि वो बाद में भी उनसे आगे 10 लोग सीखें, उनसे सीखें। अभी बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत। और ये पानी आप देख रहे हैं कि एकदम से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, ये छत का पानी आप देखें तो कितना ज़ाया हो रहा है। तो इसको हम इंशाल्लाह बोर में देंगे। ये जो सामने बोर है ये भी हमारी मुहिम इन दोस्तों को करके देगी। बाकी बोर अभी मैं देखता हूँ कि किधर है, लेकिन आपके सामने ही है जो हालात हैं। तो हम सारे अभी इधर वेट कर रहे हैं। और ये टीचर उस्मान, अच्छा, ये देखिए सामने पहली हुई है ना, ये नाम के नाम पे ये देखो, ठीक है ना। यूट्यूब आपने सर्च करना, पूरी वीडियो देखनी है। व्यूअर्स, वापसी के ऊपर सिर्फ 10 मिनट की बारिश में तो हर तरफ ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सैलाब आया हुआ है। और क्यों ना आए, हर तरफ जब कंक्रीट होगा तो ये पानी फिर हमसे ज़ाया हो जाएगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप लोग प्लीज़ ये इक़दाम करें जहाँ से भी हैं। और जो नासिर भाई हैं उनका स्पेशल शुक्रिया, और बाकी तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया। और बहुत खुशी हुई मुझे H13 में जाके कि इंशाल्लाह हम सारे मिल के तो ये पानी की कमी यहाँ से हल करेंगे। ये अभी नस्ट के सामने है, ये जो माहौल आप देख रहे हैं।